भाग 1 सदाबहार के गुप्त उपाय और कठोर नियम। भक्तों, अगर आपके घर में सदाबहार का पौधा लगा है तो आज का ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि सीधे उन 3 भयंकर गलतियों और 5 अचूक उपायों की बात करूंगा जो आपकी गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं। लोग इसे सिर्फ एक फूल वाला पौधा समझते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में इसे ऊर्जा का द्वार कहा गया है। अगर ये गलत दिशा में है तो ये आपकी तिजोरी को दीमक की तरह चाट जाएगा, और अगर सही उपाय कर लिए तो साक्षात धन कुबेर को आपके घर का रास्ता मिल जाएगा। 2 बजे 4:30। उपाय 1 दिशा का महा बदलाव डायरेक्शन रेमेडी। सबसे पहला और सीधा उपाय, अभी उठिए और अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा साउथ वेस्ट चेक कीजिए। अगर वहां गहरा बैंगनी सदाबहार रखा है तो उसे तुरंत हटा दें। ये राहु का स्थान है और यहाँ रखा पौधा आपके घर के मुखिया को कर्ज के दलदल में धकेलता है। उपाय, इस पौधे को हटाकर घर की उत्तर या पूर्व नॉर्थ और ईस्ट दिशा में स्थापित करें। विशेषकर सफेद फूल वाला सदाबहार ईशान कोण में रखने से घर के बच्चों की बुद्धि तेज होती है और व्यापार में अटका हुआ पैसा वापस आने लगता है। ये सीधा उपाय है, इसे करके देखें, 21 दिनों में फर्क दिखेगा। 4:30 7 बजे। उपाय 2 मुख्य द्वार का लक्ष्मी रक्षक उपाय एंट्रेंस रेमेडी। क्या आपने सदाबहार को मुख्य द्वार पर सजाया है? ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी भूल है। मुख्य द्वार लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है और सदाबहार ऊर्जा को सोखता है, एनर्जी स्पंज। ये लक्ष्मी को भीतर आने से रोकता है। अचूक उपाय, अगर द्वार पर रखना ही है तो कभी भी द्वार के ठीक सामने न रखें। इसे द्वार की दाहिनी राइट और रखें और इसके पास एक छोटा सा मिट्टी के पात्र में जल भर कर रखें। ऐसा करने से ये नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे जल में विसर्जित कर देता है और घर के भीतर केवल शुद्ध सकारात्मकता प्रवेश करती है। 7 बजे 9 बजे। उपाय 3 पात्र और मिट्टी का गुप्त नियम पॉट और सॉइल रेमेडी। आप में से 90% लोग ये गलती करते हैं, पौधे को प्लास्टिक के डिब्बे या लोहे की बाल्टी में लगा देते हैं। लोहा शनि है, प्लास्टिक राहु है। आप अनजाने में अपने घर में शनि राहु का मेल करवा रहे हैं। सीधा समाधान, आज ही अपने सदाबहार को शुद्ध मिट्टी के गमले में शिफ्ट करें। मिट्टी मंगल और शुक्र का प्रतीक है। जब आप मिट्टी के पात्र में सदाबहार लगाते हैं तो ये धन योग बनाता है। इसके साथ ही हर शुक्रवार को इसकी जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। ये उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की ताकत रखता है। 9 बजे 10 बजे। भावना और सस्पेंस इमोशन और कॉल टू एक्शन। भक्तों, ये पौधे निर्जीव नहीं है, ये आपसे बात करते हैं। अगर ये सूख रहे हैं तो समझ लीजिए आपके घर पर कोई विपदा आने वाली है। इन्हें कभी सूखने न दें। इनकी सेवा वैसी ही करें जैसे आप अपने बच्चों की करते हैं। अगले भाग में, भाग 2, मैं आपको बताऊंगा सदाबहार की जड़ का वो गुप्त तांत्रिक प्रयोग जिसे अगर आपने एक विशेष मुहूर्त में अपनी तिजोरी में रख लिया तो 7 पुश्तों तक धन की कमी नहीं होगी। वो प्रयोग क्या है और उसे कब करना है, ये जानने के लिए बने रहिए। दूसरे भाग, भक्तों, भाग 1 में हमने जाना कि कैसे एक गलत दिशा में रखा सदाबहार आपके घर को बर्बाद कर सकता है। लेकिन आज भाग 2 में मैं उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है। आज हम बात करेंगे सदाबहार की जड़ रूट के उस तांत्रिक प्रयोग की जो किसी भी साधारण इंसान को रातों रात धनवान बनाने की शक्ति रखता है। क्या आप जानते हैं कि आपके आंगन में खड़े इस पौधे की जड़ें केवल मिट्टी को नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धन ऊर्जा को भी पकड़ सकती हैं? अगर आपकी तिजोरी खाली रहती है या पैसा आते ही खर्च हो जाता है तो ये 10 मिनट आपके जीवन के अगले 10 साल तय करने वाले हैं। 2 बजे 5 बजे। उपाय 1 तिजोरी को सिद्ध करने का प्रयोग लॉकर रेमेडी। सीधा उपाय नोट कीजिए। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें, अपने घर में लगे सफेद फूल वाले सदाबहार के पास जाएं। पहले हाथ जोड़कर उससे अनुमति मांगें, फिर उसकी एक छोटी सी जड़ का टुकड़ा निकाल लें। विधि, इस जड़ को गंगाजल से धोकर शुद्ध करें। इस पर थोड़ा सा पीला चंदन और इत्र लगाएं। फिर इसे एक लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। भक्तों, ये जड़ चुंबक की तरह काम करती है। ये राहु के खराब प्रभाव को खत्म करती है और शुक्र की शुभता को बढ़ाती है।
इसे करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि अनावश्यक खर्चे रुक गए हैं और आमदनी के नए रास्ते खुल रहे हैं। 5 बजे, 7:30। उपाय 2, कर्ज मुक्ति का अचूक टोटका, डेट रिलीफ। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं और लाख कोशिशों के बाद भी उधार खत्म नहीं हो रहा, तो सदाबहार का ये प्रयोग आपके लिए रामबाण है। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। अचूक विधि, सदाबहार के 3 साबुत पत्ते लें। इन पत्तों पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाकर एक सफेद कागज पर रख दें। अपनी मनोकामना या कर्ज की राशि उस कागज पर लिखें और उसे पत्तों समेत मोड़कर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। यह उपाय आपके मंगल दोष को शांत करता है और अचानक धन प्राप्ति के योग बनाता है, जिससे आपका कर्ज उतरने लगता है। इसमें अटूट श्रद्धा रखें, क्योंकि ये उपाय सीधा आपके कर्म और ग्रहों से जुड़ा है। 7:30, 9 बजे। उपाय 3, बीमारी और नजर दोष से बचाव, हेल्थ और ईवल आई। अक्सर घर में पैसा तो होता है, लेकिन वो दवाइयों और बीमारी में बह जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार सदाबहार की पत्तियां नजर दोष को सोखने में माहिर होती हैं। उपाय, शनिवार की शाम को सदाबहार के 7 पत्ते लेकर बीमार व्यक्ति के सिर से 7 बार वार लें, एंटी क्लॉकवाइज, और उन्हें घर के बाहर किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। घर लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें। ये छोटा सा दिखने वाला उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से उखाड़ फेंकता है। 9 बजे, 10 बजे। उपदेश और भाग 3 की घोषणा, कॉल टू एक्शन। भक्तों, उपाय तभी काम करते हैं जब आपकी नीयत साफ हो और आप प्रकृति का सम्मान करें। सदाबहार के पौधे को कभी भी गंदे हाथों से न छुएं और इसकी जड़ निकालते समय उसे चोट न पहुंचाएं। लेकिन सावधान, क्या आपको पता है कि सदाबहार का एक खास प्रकार ऐसा भी है जो साक्षात काल, यमराज, को निमंत्रण देता है? अगर वो आपके बेडरूम या बालकनी में है, तो उसे हटाने का तरीका क्या है? और भाग 3 में मैं बताऊंगा उस गुप्त मंत्र के बारे में जो सदाबहार के पौधे के सामने बोलने से बंद किस्मत के ताले खोल देता है। अगले भाग को मिस न करें, क्योंकि वो जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जय महालक्ष्मी। भाग 3, भक्तों सावधान। क्या आपके घर में भी सदाबहार का वो पौधा है जिसके फूल झड़ते ही काले पड़ जाते हैं, या जिसकी पत्तियां बीच से फटी हुई हैं? अगर हाँ, तो आप अनजाने में अपने घर में काल ऊर्जा, डेथ एनर्जी, को पाल रहे हैं। भाग 3 में आज मैं उस भयंकर सच से पर्दा उठाऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन साथ ही दूंगा वो गुप्त मंत्र जो यमराज के द्वार को भी कुबेर की तिजोरी में बदल सकता है। आज की 10 मिनट की ये जानकारी आपके परिवार के स्वास्थ्य और आयु से जुड़ी है। इसे मजाक में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। 2 बजे, 5 बजे। उपाय 1, काल दोष निवारण और स्थान परिवर्तन, द टैबू स्पॉट। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सदाबहार का पौधा कभी भी बेडरूम या रसोई, किचन के पास नहीं होना चाहिए। बेडरूम शुक्र का स्थान है और रसोई मंगल की। सदाबहार राहु, शनि की ऊर्जा खींचता है। अगर ये वहां है तो पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ सकती है या घर की महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा। सीधा उपाय, अगर आपने अज्ञानतावश इसे गलत जगह रख दिया है, तो आज ही इसे वहां से हटाएं। लेकिन हटाने से पहले उस पौधे की जड़ में एक तांबे का सिक्का दबा दें। 24 घंटे बाद उस सिक्के को निकालकर किसी मंदिर के दानपात्र में डाल दें और पौधे को बालकनी या छत के उत्तर पूर्व कोने में रख दें। ये तांबे का उपाय राहु के उस जहर को सोख लेगा जिसने आपके घर की सुख शांति को जकड़ रखा है। 5 बजे, 7:30। उपाय 2, बंद किस्मत खोलने का गुप्त मंत्र, द सीक्रेट मैंट्रा। अब ध्यान से सुनिए, वो मंत्र जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये प्रयोग आपको गुरुवार की रात को करना है, जब पूरा घर सो जाए। तब सदाबहार के पौधे के सामने एक घी का दीपक जलाएं। मंत्र प्रयोग, पौधे की एक कोमल पत्ती को अपने हाथ में रखें और आंखें बंद करके इस मंत्र का 21 बार मानसिक जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सदाबहारिणी धन देही देही नमः। जाप के बाद उस पत्ती पर अपनी फूंक मारें और उसे अपने पास या अपनी डायरी में रख लें। भक्तों, यह मंत्र इस साधारण पौधे को एक विश फुलफिलिंग ट्री, कल्पवृक्ष, में बदल देता है। अगले 7 दिनों के भीतर आपको करियर या व्यापार में ऐसी खबर मिलेगी जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। 7:30, 9 बजे। उपाय 3, नजर और हाय उतारने का अचूक तरीका, ईवल आई रेमेडी। क्या आपको लगता है कि किसी की नजर ने आपके हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया है? सदाबहार के फूल इसमें आपकी रक्षा कर सकते हैं। विधि, रविवार की सुबह 5 गुलाबी सदाबहार के फूल तोड़ें। इन्हें एक कांच के
कटोरे में पानी भरकर डाल दें और इसे अपने घर के लिविंग रूम के बीचों बीच रख दें। शाम होने तक ये फूल घर की सारी हाय और नजर को सोख लेंगे। सूर्यास्त के बाद इन फूलों को घर से दूर किसी चौराहे पर फेंक दें। आपके घर का वातावरण एकदम हल्का और खुशहाल हो जाएगा। 9 बजे, 10 बजे, अंतिम चेतावनी और भाग 4 की झलक, कॉल टू एक्शन। भक्तों, याद रखें, प्रकृति जितनी उदार है उतनी ही कठोर भी। अगर आपने इन उपायों को गलत नीयत से किया तो इसके परिणाम भी आपको ही भोगने होंगे। हमेशा याद रखें, सदाबहार को कभी भी जूठे हाथों से पानी न दें। लेकिन अभी एक रहस्य बाकी है। क्या आपको पता है कि सदाबहार की पत्तियां और फिटकरी एलम मिलकर एक ऐसा धन वर्षा प्रयोग बनाती हैं जो टूटे हुए व्यापार को भी रातों रात खड़ा कर सकता है? और भाग 4 में मैं बताऊंगा उस विशेष नक्षत्र के बारे में जिसमें सदाबहार को छूना भी मना है। अगर उस समय छू लिया तो भयंकर श्राप लग सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए अगला भाग जरूर देखें। जय भोलेनाथ। भक्तों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां साधारण उपाय खत्म होते हैं और महातंत्र शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी फिटकरी और सदाबहार की एक पत्ती मिलकर आपके जीवन की दरिद्रता को जड़ से मिटा सकती है? आज भाग 4 में मैं आपको वो गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो बड़े बड़े तांत्रिक अपने शिष्यों को भी नहीं बताते। लेकिन सावधान, इसी भाग में मैं उस भयंकर नक्षत्र का नाम भी बताऊंगा जिसमें अगर आपने इस पौधे को छू भी लिया तो आपके घर में अकाल मृत्यु और कंगाली का तांडव शुरू हो सकता है। आज की एक बात को पत्थर की लकीर मानकर गांठ बांध लीजिएगा। 2 बजे, 5 बजे, उपाय 1, फिटकरी और सदाबहार का धन खींचने वाला प्रयोग। वेल्थ मैग्नेट। अगर आपका पैसा मार्केट में फंस गया है या व्यापार पूरी तरह ठप पड़ चुका है तो यह महाप्रयोग आपके लिए है। इसे किसी भी बुधवार की दोपहर को करें। विधि: सदाबहार की 11 हरी पत्तियां लें। एक छोटा टुकड़ा फिटकरी एलम का लें। इन दोनों चीजों को एक काले कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या दुकान के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लटका दें। लटकाते समय मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करें और बोलें, हे माँ, मेरे मार्ग की बाधाओं को भस्म करो। भक्तों, फिटकरी नकारात्मकता को खींचती है और सदाबहार की पत्तियां उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती हैं। यह एक ऐसा फिल्टर बन जाता है जो केवल और केवल ग्राहक और धन को आपकी ओर आकर्षित करता है। इसे करके देखिए, 7 दिनों में दुकान की रौनक बदल जाएगी। 5 बजे, 7:30, चेतावनी: उस खतरनाक नक्षत्र का रहस्य, द कर्स्ड नक्षत्र। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुने। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भरणी और कृतिका नक्षत्र के दौरान सदाबहार के पौधे को स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है, विशेषकर अगर उस दिन शनिवार पर जाए। इन नक्षत्रों में ये पौधा पाताल लोक की सबसे भारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख रहा होता है। अगर इस समय आप इसकी पत्ती तोड़ते हैं या इसे पानी देते हैं तो वह नकारात्मकता सीधे आपके शरीर और आपके भाग्य में प्रवेश कर जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अचानक एक्सीडेंट, भयंकर बीमारी या व्यापार में रातों रात बड़ी हानि हो सकती है। पंचांग देखें और इन नक्षत्रों में पौधे से दूरी बनाए रखें। यही आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का कवच है। 7:30, 9 बजे, उपाय 2, राहु की शांति और कोर्ट कचहरी से मुक्ति, लीगल विन। अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं या कोई दुश्मन आपकी तरक्की से जलता है तो सदाबहार का ये छोटा सा उपाय आपको बड़ी राहत देगा। विधि: शनिवार की रात को सदाबहार के 8 फूलों को नीले धागे में पिरोकर एक माला बनाएं। इस माला को शनिदेव के मंदिर में अर्पित करें या किसी बहते हुए नाले में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से राहु और शनि का कुप्रभाव शांत होता है और आपके विरोधी अपने आप पस्त होने लगते हैं। ये शत्रु नाशक उपाय है जिसे गुप्त रूप से करना ही सबसे ज्यादा फलदायी होता है। 9 बजे, 10 बजे, अंतिम भाग की महाघोषणा, द फाइनल क्लिफहैंगर, भाग 4। भक्तों, अब तक आपने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। क्या आपको पता है कि सदाबहार के पौधे के नीचे एक विशेष चीज दबाने से वो जगह सिद्ध हो जाती है और वहां साक्षात हनुमान जी का पहरा लग जाता है? और भाग 5, अंतिम भाग में मैं आपको बताऊंगा उस चमत्कारी तेल के बारे में जो सदाबहार के फूलों से बनता है और जिसे माथे पर लगाते ही दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। अंतिम भाग को देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो आपकी पूरी मेहनत का फल होगा। जय बजरंगबली, भाग 5, महासिद्ध प्रयोग, हनुमान जी का पहरा। भक्तों, आज हम उस महा
पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां प्रकृति की शक्ति और ईश्वरीय कृपा का मिलन होता है। पिछले 4 भागों में आपने सदाबहार के कई रहस्यों को जाना, लेकिन आज का यह अंतिम भाग आपकी पूरी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके घर का एक साधारण सा पौधा साक्षात संकट मोचन हनुमान जी की कृपा का केंद्र बन सकता है। आज का ये 10 मिनट का वीडियो आपके आने वाले कई जन्मों के दुखों को काटने की शक्ति रखता है। एक भी शब्द मत छोड़िएगा, क्योंकि ये वो गुप्त ज्ञान है जो पीढ़ियों तक छुपा कर रखा गया था। 2 बजे, 5 बजे। उपाय 1, घर पर हनुमान जी का पहरा, डिवाइन प्रोटेक्शन। भक्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके घर की तरफ कोई बुरी नजर उठा कर भी न देख सके? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश न करें? विधि। किसी भी मंगलवार या शनिवार की शाम को सदाबहार के पौधे की जड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी खोदें। वहां एक छोटा सा सिंदूर का पैकेट और एक चांदी का सिक्का या तांबे का टुकड़ा दबा दें। दबाते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद उस मिट्टी को वापस बराबर कर दें और ऊपर से थोड़ा सा चमेली का तेल चढ़ाएं। यह उपाय आपके उस पौधे को एक सुरक्षा कवच में बदल देता है। भक्तों, तंत्र शास्त्र कहता है कि जहां सदाबहार के मूल में हनुमान जी का सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित होता है, उस घर की रक्षा स्वयं पवन पुत्र करते हैं। वहां न कोई तंत्र काम करता है, न कोई काला जादू। 5 बजे, 7:30। उपाय 2, वशीकरण तिलक और दुनिया आपकी मुट्ठी में, द मैजिक तिलक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सदाबहार के फूलों से बनने वाले उस चमत्कारी तिलक के बारे में, जिसे लगाकर आप जिस भी काम के लिए बाहर जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसे सम्मोहन तिलक भी कहा जाता है। बनाने की विधि। सफेद सदाबहार के 11 फूलों को छाया में सुखा लें। जब वे पूरी तरह सूख जाएं, तो उन्हें पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में थोड़ा सा सफेद चंदन और 2 बूंद शुद्ध इत्र मिलाएं। इसे एक छोटी डिब्बी में भरकर अपने घर के मंदिर में रख दें। रोज सुबह स्नान के बाद इस तिलक को अपने माथे पर आज्ञा चक्र लगाएं। भक्तों, इस तिलक की ऊर्जा आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण पैदा करती है कि लोग आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आपका कोई इंटरव्यू है या बड़ी डील है, तो ये प्रयोग आपकी जीत पक्की कर देगा। 7:30, 9 बजे। उपाय 3, धन की अखंड वर्षा का अंतिम गुप्त नियम, इन्फिनिट वेल्थ। जाते जाते एक ऐसा नियम जो आपके घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए विदा कर देगा। सदाबहार के पौधे के पास कभी भी काले रंग की चीजें या कचरा इकट्ठा न होने दें। हर पूर्णिमा की रात को इस पौधे को चंद्रमा की रोशनी में रखें और इसके पास एक कपूर का दीपक जलाएं। कपूर की खुशबू और चंद्रमा की रोशनी जब सदाबहार के फूलों से टकराती है, तो वो अमृत वर्षा करती है। उस रात उस पौधे के पास बैठने मात्र से आपका तनाव दूर होगा और आपके मन में ऐसे विचार आएंगे जो आपको करोड़पति बनाने की राह दिखाएंगे। 9 बजे, 10 बजे। समापन और आशीर्वाद, द ग्रैंड एग्जिट। भक्तों, प्रकृति एक खुली किताब है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। इन 5 भागों में मैंने आपको जो भी बताया, वो कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का अनुभव और शास्त्रों का निचोड़ है। श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं और फिर देखें कि कैसे चमत्कार आपके द्वार पर दस्तक देते हैं। अगर आपको इस सीरीज से लाभ मिले, तो दूसरों की भलाई के लिए इसे साझा जरूर करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और हनुमान जी आपकी हर संकट से रक्षा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम।